सोचो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है। ऑप्शन 1 तुम पूरा पैसा आज इन्वेस्ट कर देते हो। ऑप्शन 2 तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो। अब सवाल यह है कि कौन सा तरीका तुम्हें ज़्यादा अमीर बना सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक ही तरीका हर बार सही होता है या असली गेम तुम्हारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम सिर्फ एसआईपी और लमसम को नहीं समझेंगे, हम जानेंगे कि कब कौन सा स्ट्रेटजी सही काम करता है, क्यों लोग अक्सर गलत फैसले लेते हैं और कैसे तुम एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हो। सबसे ज़रूरी बात, यह वीडियो तुम्हें वो सिखाएगा जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। ध्यान से देखना, क्योंकि सही समझ ही सही फैसले बनाती है। सबसे पहले एक बात समझ लो, इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस सही स्ट्रेटजी चुन ली तो पैसा अपने आप बन जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। अगर तुम्हारा माइंडसेट अलग है तो सही स्ट्रेटजी भी तुम्हें नुकसान दे सकती है, और अगर तुम्हारा माइंडसेट सही है तो एक सिंपल स्ट्रेटजी भी तुम्हें वेल्थ बना सकती है। यहीं पर असली फर्क बनता है। मान लो मार्केट थोड़ा नीचे गया, कुछ लोग डर जाते हैं, घबराकर अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, और फिर वही लोग बाद में देखते हैं कि मार्केट वापस ऊपर चला गया। यानी नुकसान स्ट्रेटजी से नहीं, उनके फैसलों से हुआ। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज आपकी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। डर, लालच, जल्दी अमीर बनने की इच्छा, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा नुकसान कराती हैं। इसी वजह से लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं कि एसआईपी करें या लमसम। असल में कन्फ्यूजन स्ट्रेटजी में नहीं है, कन्फ्यूजन हमारे सोचने के तरीके में है। जब तक तुम अपने बिहेवियर को नहीं समझोगे तब तक कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। इसलिए याद रखो, सही स्ट्रेटजी से पहले सही सोच बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब समझते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। इसका मतलब है हर महीने एक तय रकम इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर एक छुपी हुई ताकत होती है। सबसे बड़ा फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब जब मार्केट ऊपर होता है तो तुम्हें कम यूनिट्स मिलती हैं, और जब मार्केट नीचे होता है तो ज़्यादा यूनिट्स मिलती है। धीरे धीरे तुम्हारी खरीदी की औसत कीमत बैलेंस हो जाती है। दूसरा है, तुम्हें मार्केट टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम यह सोचकर परेशान नहीं होते अभी इन्वेस्ट करूं या रुक जाऊं। तीसरा, यह तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है। हर महीने इन्वेस्ट करना एक आदत बन जाती है, और यही आदत आगे चलकर वेल्थ बनाती है। चौथा फायदा, यह इमोशनल गलतियों को कम करता है, क्योंकि तुम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हो, ना कि हर बार नया फैसला ले रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म में यही लगातार इन्वेस्टमेंट तुम्हारी एवरेजिंग कॉस्ट को स्मूथ कर देता है। लेकिन एक बात याद रखो, एसआईपी बहुत अच्छा है, पर यह हर सिचुएशन में परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हर स्ट्रेटजी की अपनी लिमिट होती है, और उसे समझना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं एसआईपी की लिमिटेशन की। बहुत लोग बिना सोचे समझे एसआईपी शुरू कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। पहली समस्या है स्लो वेल्थ बिल्डिंग। अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो एसआईपी उतना फायदा नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि तुम धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे होते हो। तुम्हारा पूरा पैसा एक साथ मार्केट में काम नहीं कर रहा होता। इसका मतलब मार्केट के शुरुआती ग्रोथ का पूरा फायदा तुम्हें नहीं मिलता। दूसरी समस्या, अपॉर्चुनिटी लॉस। मान लो तुम्हारे पास पहले से एक बड़ा अमाउंट है, लेकिन तुम उसे भी एसआईपी में डाल रहे हो। ऐसे में क्या होता है कि तुम्हारा पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट होता है, जबकि वह तुरंत काम कर सकता था। यानी पैसा तुम्हारे पास है, लेकिन वह पूरी ताकत से काम नहीं कर रहा है। इससे तुम मार्केट के शुरुआती गेम मिस कर सकते हो। समझने वाली बात यह है कि एसआईपी एक अच्छा तरीका है, लेकिन हर सिचुएशन के लिए सही नहीं है। अगर तुम बिना सोचे समझे इसलिए एसआईपी कर रहे हो क्योंकि सब लोग कर रहे हो, तो तुम अपने रिटर्न को सीमित कर रहे हो। इसीलिए ज़रूरी है हर फैसले से पहले अपनी सिचुएशन को समझो, तभी सही स्ट्रेटजी चुन पाओगे। अब समझते हैं लमसम इन्वेस्टिंग क्या है। लमसम का मतलब है एक ही बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। सुनने में यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट काफ़ी बड़ा होता है। लमसम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हारा पूरा पैसा तुरंत मार्केट में काम करना शुरू कर देता है। यानी तुम इंतजार नहीं करते, पूरा अमाउंट एक साथ ग्रोथ के लिए लग जाता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो तुम्हें उसका पूरा फायदा मिलता है। दूसरा फायदा है कंपाउंडिंग जल्दी शुरू होती है। जितना जल्दी पैसा इन्वेस्ट होगा उतना ज़्यादा समय उसे बढ़ने में को मिलेगा। यानी यही कारण है कि लॉन्ग टर्म में लमसम बहुत पावरफुल हो सकता है। अब एक आसान उदाहरण समझ लो। अगर मार्केट अगले 5 साल तक लगातार बढ़ता रहता है तो लमसम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। वहीं एसआईपी में पैसा धीरे धीरे जाता है, इसीलिए वह पीछे रह जाता है। लेकिन
यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी है, लमसम जितना पावरफुल है उतना ही रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइमिंग। अगर टाइमिंग सही हुई तो शानदार रिटर्न मिल सकती है, लेकिन अगर टाइमिंग गलत हुई तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए लमसम हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टिंग में सबसे बड़े रिस्क की। लमसम का सबसे बड़ा दुश्मन है टाइमिंग। अगर तुमने गलत समय पर इन्वेस्ट कर दिया तो समस्या शुरू हो सकती है। मान लो तुमने पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट किया और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। अब क्या होगा, तुम्हारा पोर्टफोलियो डाउन दिखेगा और धीरे धीरे पैनिक शुरू होगा। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वे घबराकर अपने इन्वेस्टमेंट को लॉस में बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब और नुकसान होगा। यह एक साइकोलॉजी ट्रैप है। दिमाग में कई तरह के विचार आती है, मेरा पैसा डूब गया, मैं गलत डिसीजन ले लिया, और इसी डर में लोग जल्दी फैसला लेते हैं। लेकिन असली खेल यहाँ पलटता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय बाद मार्केट रिकवर करता है और धीरे धीरे कीमतें फिर से ऊपर जाने लगती, लेकिन तब तक क्या होता है, इन्वेस्टर पहले ही बाहर निकल चुका होता है। यानी नुकसान असल में मार्केट से नहीं बल्कि जल्दी लिए गए फैसलों से होता है। इसलिए लमसम करते समय सिर्फ पैसा नहीं बल्कि धैर्य और सही सोच भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर धैर्य नहीं है तो अच्छी स्ट्रेटजी भी काम नहीं करती। अब ध्यान से सुनो, SIP बनाम लमसम असल में गलत सवाल है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कोई एक तरीका हमेशा सही नहीं होता। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है और उसी हिसाब से स्ट्रेटजी भी बदलती है। सही सवाल यह है कि मेरी सिचुएशन में क्या सही है। क्या तुम्हारे पास हर महीने रेगुलर इनकम आती है या तुम्हारे पास पहले से बड़ा अमाउंट है? क्या तुम मार्केट में उतार चढ़ाव को संभाल सकते हो या तुम्हें स्थिर तरीका चाहिए? इन सवालों के जवाब ही तुम्हारी सही दिशा तय कर दिया। अगर तुम बिना अपनी सिचुएशन समझे दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हो तो कंफ्यूजन बढ़ना है। इसीलिए याद रखो, सही स्ट्रेटजी वही है जो तुम्हारी ज़रूरत, समय और व्यवहार के हिसाब से फिट बैठे। यही असली समझ है और यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग की शुरुआत है। अब समझते हैं कब SIP करना सही रहता है। पहली सिचुएशन है रेगुलर इनकम। अगर तुम्हें हर महीने सैलरी मिलती है और तुम्हारे पास एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं है तो SIP एक अच्छा तरीका है। तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके धीरे धीरे वेल्थ बना सकती हैं। दूसरी सिचुएशन है जब मार्केट अनसर्टन हो। अगर मार्केट बहुत ऊपर है और तुम्हें लगता है कि कभी भी गिरावट आ सकती है तो SIP तुम्हारा रिस्क कम कर सकता है। तुम एक ही समय पर पूरा पैसा लगाने से बच जाते हो। तीसरी सिचुएशन है अगर तुम बिगनर हो। अगर तुम्हें मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है और डर लगता है तो SIP तुम्हें सुरक्षित शुरुआत देता है। यह तुम्हें धीरे धीरे सीखने और समझने का मौका देता है। चौथी सिचुएशन है जब इमोशनल कंट्रोल कमज़ोर हो। अगर तुम्हें मार्केट के उतार चढ़ाव में जल्दी पैनिक होता है या जल्दी लालच आता है तो SIP तुम्हें संभालता है, क्योंकि इसमें तुम्हें बार बार फैसला नहीं लेना पड़ता। SIP एक सिस्टम की तरह काम करता है जो तुम्हें अनुशासन सिखाता है। इसलिए अगर तुम्हारी सिचुएशन इनमें से किसी से मिलती है तो SIP तुम्हारे लिए एक समझदार और संतुलन तरीका हो सकता है। अब समझते हैं कब लमसम इन्वेस्टिंग करना सही होता है। पहली सिचुएशन है जब मार्केट क्रैश या करेक्शन में हो। अगर मार्केट पहले ही गिर चुका है और वैल्यूएशन आकर्षक दिख रही है तो लमसम एक अच्छा मौका बन जा सकता है। ऐसे समय पर लगाया गया पैसा आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। दूसरी सिचुएशन लॉन्ग टर्म होराइजन। अगर तुम्हारा लक्ष्य 10 या उससे ज़्यादा साल का है और तुम मार्केट के उतार चढ़ाव को संभाल सकते हो तो लमसम काफ़ी पावरफुल हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा पैसा शुरू में ही काम करना शुरू कर देगा। तीसरी सिचुएशन है जब बड़ा अमाउंट खाली पड़ा हो। अगर तुम्हारा पैसा बैंक में पड़ा है और उस पर ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो समय के साथ इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू कम कर देता है। ऐसे में सोच समझकर इन्वेस्ट करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। चौथी सिचुएशन जब तुम्हें अपनी समझ पर भरोसा हो। अगर तुम मार्केट को कुछ हद तक समझते हो और तुम्हारे पास धैर्य हो तो लमसम काम कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, लमसम में जल्दी फायदा भी दिख सकता है और उतार चढ़ाव भी। इसीलिए यह तरीका तभी सही है जब तुम मानसिक रूप से तैयार हो और अपने फैसले पर टिके रह सकते हो। अब आते हैं हाइब्रिड स्ट्रेटजी पर, जिसे कई लोग सबसे बैलेंस्ड तरीका मानते हैं।
यह एक कॉम्बिनेशन है एसआईपी और लमसम का। कैसे काम करता है? मान लो तुम्हारे पास बड़ा अमाउंट है तो तुम उसका लगभग 30 से 40% एक साथ लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी रकम हर महीने एसआईपी के जरिए धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो तुम्हारा लमसम हिस्सा तुरंत ग्रोथ का फायदा देगा और अगर मार्केट नीचे जाता है तो एसआईपी के जरिए तुम कम कीमत पर ज़्यादा यूनिट्स ले सकते हो। यानी दोनों सिचुएशन में तुम पूरी तरह से बाहर नहीं रहोगे। इससे होता क्या है कि तुम्हारा रिस्क कंट्रोल में रहता है और रिटर्न को बेहतर करने का मौका मिलता है। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो न पूरी तरह रिस्क लेना चाहते और ना ही पूरी तरह सुरक्षित खेलना चाहते। हाइब्रिड स्ट्रेटजी एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है। याद रखो, इन्वेस्टिंग में परफेक्ट टाइमिंग से ज़्यादा जरूरी है सही स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी, और यही हाइब्रिड स्ट्रेटजी तुम्हें दोनों का संतुलन देती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलतियों की जो ज़्यादातर लोग करते हैं और बाद में पछताते हैं। पहली गलती है मार्केट टाइम करना। लोग सोचते हैं जब बॉटम आएगा तब इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बॉटम पहले से दिखता नहीं है। जब तक तुम्हें लगता है कि यह सही समय है तब तक मार्केट अक्सर आगे बढ़ चुका होता है। दूसरी गलती है डर में एसआईपी बंद कर देना। जैसे ही मार्केट गिरता है लोग घबराकर अपनी एसआईपी रोक देते हैं, जबकि कई बार यही समय होता है कि कम कीमत पर ज़्यादा यूनिट्स लेने का। तीसरी गलती है हाइप में लमसम इन्वेस्ट करना। जब चारों तरफ लोग किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं तब लोग जल्दी में पूरा पैसा लगा देते हैं और अगर उसके बाद मार्केट गिरता है तो पछतावा होता है। चौथी गलती है कंसिस्टेंसी ना रखना। एसआईपी शुरू करना, फिर बंद करना, फिर दोबारा शुरू करना, इससे सही रिजल्ट नहीं मिलते। इन्वेस्टिंग में सबसे ज़रूरी है नियमित और धैर्य। याद रखें, छोटी छोटी सही आदतें लंबे समय में बड़ी वेल्थ बनाती है। अब एक आसान और रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। दो लोग हैं, राहुल और अमित। राहुल हर महीने 10,000 रुपये एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करता है और 10 साल तक लगातार कंसिस्टेंस रहता है। दूसरी तरफ अमित जो एक ही बार में 12 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट कर देता है। अब देखो, अगर मार्केट लगातार स्थिर तरीके से बढ़ता है तो अमित को ज़्यादा फायदा मिल सकता है क्योंकि उसका पूरा पैसा शुरुआत में ही काम कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा है तो राहुल का तरीका ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि वह हर स्तर पर इन्वेस्ट करता है और उसकी औसतन कीमत बैलेंस हो जाती है। लॉन्ग टर्म में राहुल भी एक मजबूत रिटर्न बना सकता है। सीख यह है कि दोनों तरीके सही हो सकते हैं, बस सिचुएशन अलग होती है। तो अगली बार जब तुम सोचो कि एसआईपी शुरू करूं या लमसम, अपने आप से ये 3 सवाल जरूर पूछो। पहला, मेरा पैसा कैसे आ रहा है? क्या मेरे पास रेगुलर इनकम है या एक साथ बड़ा अमाउंट है? दूसरा, मार्केट की कंडीशन क्या है? क्या मार्केट स्थिर है या उतार चढ़ाव है? तीसरा, मेरा बिहेवियर कैसा है? क्या मैं धैर्य रख सकता हूँ या जल्दी घबरा जाता हूँ? इन तीनों सवालों के जवाब ही तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। और हमेशा याद रखो, बेस्ट स्ट्रेटजी वो नहीं होती जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिलाए। बेस्ट स्ट्रेटजी वो होती है जो तुम लंबे समय तक कंसिस्टेंसी तरीके से फॉलो कर सको। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इन्वेस्ट मार्केट रिस्क के अधीन है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।